Hello friends, welcome to our YouTube चैनल that is Learn with Aryan। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 8, 9, 10 और 7 में भी आता है, पर हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो इसका डिफिनेशन है, ऑन अ प्लेन इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज कांस्टेंट ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट देन द टू लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। ये दो लाइन और दो से अधिक भी हो सकता है। तो इस यहाँ पे लिखा हुआ, अगर किसी प्लेन में, जो बोर्ड है ये प्लेन है और कॉपी जो पेज होता है वो भी प्लेन है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन के पॉइंट्स, तो पॉइंट्स जो होता है, लाइन एक पॉइंट से बना होता है, पॉइंट से, तो वो जो डिस्टेंस वो दोनों पॉइंट्स के बीच होगा, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट वो कांस्टेंट होगा, तो वो पैरेलल लाइन होगा। एक बार फिगर से समझते हैं। जैसे यहाँ फिगर दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो जैसे ये भी कोई पॉइंट होगा, तो हम जानते हैं लाइन, ये जो लाइन होता है वो पॉइंट से बना होता है। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पॉइंट और इसके करस्पॉन्डिंग का कांस्टेंट होगा ईच एंड एवरी पॉइंट से, तो ये दोनों पैरेलल लाइन होगा। अब इसका एक छोटा डेफिनेशन देखते हैं। ये है, ऑन अ प्लेन इफ टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। जैसे यहाँ पे एक फिगर बनाए, अगर ये पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल, अगर ये दो लाइंस कभी इसको बढ़ाएंगे ऐसे पीछे और ये इसको बढ़ाएंगे, देख रहे हैं ये कभी मीट नहीं कर रहा है, तो ये पैरेलल लाइन हुआ। अब जैसे ये एक पैरेलल लाइन है L और ये एक पैरेलल लाइन है M। अगर इस दो पैरेलल लाइन को या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन को अगर कोई एक दूसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है T, 2 पॉइंट्स पे, तब वो T हम उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, वर्सल। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन है, अ लाइन दैट पासेस थ्रू टू और मोर पैरेलल लाइन। ये अगर ये एक लाइन है, नहीं ये दो अगर पैरेलल लाइन है, इससे जो पास करेगा एक लाइन, जो दो उसके पास करेगा दो लाइन से, तो उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब चलिए देखते हैं पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल की कुछ प्रॉपर्टी। ये ट्रांसवर्सल है T, ये लाइन L, M। यहाँ पे L जो है पैरेलल है M के, लिखने का यह तरीका है। तो पहले एक प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि दो लाइन में भी होती है। ये जो एंगल है जिसका कोई ये एंगल का कॉमन आर्म नहीं होगा, जैसे ये इसका एक आर्म है, ये इसका एक आर्म है, तो ये बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो ये दोनों एंगल बराबर होता है VOA से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। एक होती है लीनियर पेयर, एक लाइन पे दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, ये लीनियर पेयर। एक बार यहाँ पे फिगर से समझ जाते हैं, फिर डिफिनेशन लिख लेंगे। अब आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, 1 और 2। ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग कहलाता है। ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग कहलाता है। ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग कहलाता है। अब देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल और ये जो एडजेसेंट एंगल नहीं होता है, मतलब जो नॉन एडजेसेंट एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ये वाला एंगल और ये वाला, ये दो लाइन के बीच में बनता है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। अब को इंटीरियर एंगल, ये और ये वाला, ये और ये वाला इंटीरियर में, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब बताते हैं, लीनियर पेयर से ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों का सम ये दोनों इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। और को इंटीरियर एंगल से एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब जैसे ये फिगर है, ये लाइन L है, ये M है, ये T है, L पैरेलल टू M है, तो ये वाला एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा।
किससे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। यहाँ पे लिख देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल्स सिमिलरली 4 और 5 बराबर, 4 और ये 7 बराबर होगा, 2 और 6 बराबर होगा, 3 और 8 बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 4 और 6, 5 और 3। को इंटीरियर एंगल से 4 और 5 का सम 180 डिग्री होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 180 डिग्री। और ये 3 और 6 का सम 180 डिग्री होगा। अब चलिए कुछ प्रूफ करते हैं, जैसे कि प्रूफ में हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल क्यों होता है ये चीज़ जानना चाहिए। और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है ये जानेंगे। को इंटीरियर का पहले एक मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव, को का मतलब कॉन्जिक्यूटिव। चलिए प्रूफ जानते हैं। अब ये जैसे दो लाइनें इंटरसेक्ट करता है ओ पे, हमको प्रूफ करना है ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम लोग को प्रूफ करना है, या फिर ये वाला एंगल ये वाला, इसी को देखते हैं ये वाला ये होगा तो सिमिलरली वो वाला भी इससे हो जाएगा। एंगल AOC को एंगल BOD के बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए कि तो हम ये वाला एंगल जो ये दोनों के बीच में बन रहा है इसको x मान लेते हैं, ठीक। ये वाला एंगल जो x मान लेते हैं, तो ये x है और ये एक लाइन है, तो लीनियर पेयर से ये 180 डिग्री माइनस x होगा क्या, क्योंकि लाइन पे दो एंगल जो बनता है उसका सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से, तो ये 180 डिग्री माइनस x हो गया। सिमिलरली हम ये लाइन देखें तो इसके ये वाला x है तो इसका 180 डिग्री x होगा क्या। ये लाइन देखें और ये दोनों तो लाइन ही है ना, 180 डिग्री माइनस x, तो ऐसे हम लोग मान सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस एक्स 180 डिग्री माइनस एक्स के बराबर होगा। तो 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल AOC बराबर एंगल BOD, हेंस प्रूव्ड। तो आते हैं इसमें L पैरेलल टू M है, L पैरेलल टू M, M पैरेलल टू L, T ट्रांसवर्सल है, हमको प्रूफ करना है इसका सम और इसका ये वाला एंगल का सम और ये एंगल का सम 180 डिग्री क्यों। तो ये वाला एंगल को चलिए हम x मान लेते हैं, x मान लिया, तो ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस x होगा क्या। लीनियर पेयर से ये एक लाइन है, ये वाला x। अब ये वाला x है तो ये वाला भी x होना चाहिए, ये वाला x है तो ये वाला भी x होना चाहिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए दूसरा प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। अब सिंस ये वाला 180 डिग्री माइनस x है और ये वाला x है, चलो दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिला, x कैंसिल, तो 180 डिग्री आ गया। इससे ये प्रूव होता है कि ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।